वाई महावास्तु रेमेडीज आर कॉस्टली। तो सनी जी, ऐसा होता है कि ऐसी कहावत भी है, लोग कहते हैं हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती है, लेकिन महावास्तु की रेमेडीज़ यदि महंगी हैं, वैसे तो महंगी नहीं है लेकिन अच्छी हैं, बहुत ही प्रभावशाली हैं। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। हमारी जो एडवांस रेमेडीज़, मैं तो चूँकि ये जानती हूँ कि किस तरह से बनाई जाती हैं ये, तो महावास्तु की एडवांस रेमेडीज़ में एक होती है देवता रेमेडी। देवता रेमेडी एक मेटल की छोटी सी पट्टी होती है, इतने साइज़ की, लगभग 1 सवा इंच की, और उसमें कुछ और मेटल लगे इनग्रेव होते हैं, कुछ प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन्स होते हैं। ये बहुत विशेष रूप से काम करती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए जो धातु प्रयोग होती है ना, वो धातु ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से स्क्रैप उठाया और उसको बना लिया। हमारे पंच तत्वों की सभी धातुएं होती हैं एक एक डिव को बनाने के लिए, डिव यानी देवता को बनाने के लिए। और ये जो पंच धातु होती हैं वो सामान्य मेटल नहीं ले सकते हैं आप। ये मेटल के अंदर एनर्जी इम्प्लीमेंटेड होती है, इन मेटल्स के अंदर एनर्जी आत्मसात होती है। कैसे? कभी आपने देखा होगा, एक पुली सी होती है, पुली यानी जो सामान को अपलिफ्ट करने के लिए लोहे की बनी हुई पुली होती है, उसको खींचा जाता है, और ये पुली सालों साल काम कर रही होती है। तो इस मेटल के अंदर ऊपर खींचने के या अपलिफ्ट करने के गुण समाहित हो जाते हैं। तो जब हम अनिल नाम के देवता जो अपलिफ्टर हैं, S1 यानी S1 के एंट्रेंस के देवता हैं, या अनिल देवता, तो इसमें अनिल देवता का जब हम डिव बनाते हैं तो वहाँ पर इस पुली के मेटल को उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस मेटल में अपलिफ्ट करने के गुण आत्मसात हो गए होते हैं। तो जब सामान्य मेटल नहीं यूज़ होता है, लोहा, तांबा, पीतल, आप समझेंगे वो ऐसे ही उठा करके स्क्रैप से यूज़ हो गया, तो ऐसा नहीं है। वो मेटल विशेष रूप से प्रोक्योर किए जाते हैं, उन चीज़ों में से निकाले जाते हैं जिसमें उस देवता के गुण आत्मसात हों। तो जब चीज़ विशेष है, जब उसके गुणधर्म विशेष हैं, तो अगर थोड़ा सा प्राइस विशेष है तो क्या ही बात है ना?